सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही है सर, आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं आता भी नहीं। জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা নিজে পেহেলগাঁও কাণ্ডের সম্বন্ধে সবাইকে বলেছে যে এটি একটি গ্রেভ সিকিউরিটি ল্যাপস। যদি সত্যি এটি একটি চরম নিরাপত্তা ব্যর্থতা হয়ে থাকে তাহলে কেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো প্রধানকে কোনো জবাবদিহি করা হলো না? কেন এক মাসের মধ্যে তার চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে তাকে পুরস্কৃত করা হলো? আপনারা সরিয়ে দিতেন না তাকে? সরিয়ে দিয়ে আপনারা দেশের মানুষকে একটা বার্তা দিতেন দ্যাট দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর ইন্টেলিজেন্স ফেলিয়ার এন্ড সিকিউরিটি ল্যাবস ইন দিস কান্ট্রি, কিন্তু আপনারা সেটা করেননি। शेम शेम कल के আপনারা বললেন যে জয় পান্ডা বল रहे थे कि অপারেশন মহাদেবে হয়তো একজন জঙ্গি মারা গেছে, আজকে হোম মিনিস্টার বলছেন 3 জন মারা গেছে। আমরা আলোচনাটা ভাগ্যে শুরু করলাম 2 দিন হলো, যদি আরো 2 মাস আগে শুরু করতাম আরো আগে ধরা পড়ে যেত আমাদের চাপে পড়ে। আমরা তো জানি যে কি হচ্ছে, যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গতবার সংসদে এবং নির্বাচন ক্ষেত্রে গিয়েও বহুবার এবং আজকে অবধি বলেছেন যে পাক অধিকৃত জম্মু এন্ড কাশ্মীর আমাদের এবং আমরা সেটা যেন তেন প্রকারেণ নিয়ে ছাড়বো। আমি জানতে চাই যে এত একটা সুবর্ণ সুযোগ থাকার পরেও আমরা কেন এটা হাতছাড়া করলাম? आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है लेके छोड़ेंगे, आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे। वो 2 मारेंगे हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे? क्या नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए। पेंसिल टूटा के नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चे का स्कूल चल रहा है क्या? कल सुबह ही किसी ने याद दिलाने के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिनकी उम्र 80 है, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था। उन्होंने कहा अमित जरूर बोलना। अब मैं इतनी वरिष्ठ कार्यकर्ता की भावना को टाल नहीं सकता मान्यवर। उन्होंने एक व्हाट्सएप में वीडियो भेजा जिनमें सोनिया गांधी जी के घर से दौड़ते दौड़ते सलमान खुर्शीद जी आंसुओं से लहस बाहर आते, बाहर मैनेज मीडिया खड़ा है, उसके सामने कहते हैं कि सोनिया जी पूरी रात सो नहीं पाती है, इनके आंसू देखकर मेरी आंख से आंसू दिख रहे। ठीक है भाई, किस लिए आंसू बहाए? बाटला हाउस में वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी मारे गए उसके लिए। अरे सोनिया जी, आंसू बहाना था तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मोहन शर्मा शहीद हुआ इसके लिए बहाते। आप किसको प्रोटेक्ट करें? मगर वोट बैंक का एक खेल। मुझे पूछते रहे साहब 90 दिन तक भाग गए, आप क्या कर रहे हो? 25 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, सिंदूर इसका जवाब नहीं, आतंकवादी कहां गए? चलो भाई, ये तो भाजपा सरकार है, सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया, हो गया हमारे काम। अब मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद इब्राहिम जिसने मुंबई में सीरियल धमाके गए, किसके राज में भागे मान्यवर? कांग्रेस के राज में। सैयद सलाउद्दीन किसके राज में भागा? कांग्रेस के राज में। टाइगर मेमन किसके राज में भागा? कांग्रेस के। अनीस इब्राहिम किसके राज में भागा? रियाज भटकल किसके राज में भागा? कांग्रेस। इकबाल भटकर किसके राज में भागा? मिर्जा सादाब किसके राज में भागे? और इसका हिसाब कौन देगा? उनको मालूम था देना पड़ेगा साहब, इसलिए बहिष्कार करते, वो स्वयं भागे।
आतंकवादियों को भगाया और वो भी भाग गए। और हमने मान्यवर 11 साल में यूएपीए में 2019 में अमेंडमेंट किया। इसके तहत अमेंडमेंट के तहत 57 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। एनआईए का अमेंडमेंट किया, देश के बाहर जांच करने के हमने अधिकार लिए। एनएसए का हमने सख्त उपयोग किया, 370 को बैन किया, निरस्त कर दिया, पीएफआई को बैन किया, मैक को मजबूत किया, आईसीजेएस का हमने स्थापना किया, नफीस का स्थापना किया, पीएमएलए से टेरर फाइनेंसिंग को रोक दिया और नेट ग्रिड से माध्यम से पूरे देश के आतंकी संगठनों को एक कंप्यूटर की क्लिक पर लाकर रख दिया। मान्यवर, हमने पूरी इकोसिस्टम तैयार करी। और मान्यवर, ये जो कह रहे हैं, कल पूछ रहे थे कैसे आते हैं, मान्यवर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इतनी कठिन सरहद, कई जगह सुरंगें बनाते हैं और बना सकते हैं। मान्यवर, इसको रोकने के हम तकनीकी उपाय कर रहे हैं, कुछ समय में ही हो जाएगा। मगर कुछ नाले ऐसे हैं मान्यवर, वहां इतना बहाव होता है, वहां कोई चौकी नहीं लग सकती, चौकी बह जाएगी। वो घुस रहे हैं, मगर उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? राहुल गांधी ने कहा, जब 2011 में हमला हुआ, उन्होंने कहा सभी आतंकी हमलों को रोकना संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा घुसपैठियों को कोई रोक ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि अभी भी पाकिस्तान कुछ आतंकी हमले कर पा रहा है, अभी भी कुछ घुसपैठ होती है, काफी कम हुआ है मान्यवर। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलने वाला आदमी हूं, देश की जनता सुन रही है, काफी कुछ कम हुआ है, मगर हम कभी ऐसे हथियार नहीं डालते। मैं आज सदन के सामने कहना चाहता हूं, घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कृत निश्चयी है, दृढ़ता के साथ हमारा मान्यवर। कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते। मान्यवर, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर, 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते, और ये पूछ रहे हैं कि कल मुझे कहने लगे झूठ बोल रहे हैं, मैं आज चीज भी लेकर आया। मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पढ़ रहा हूं, जो नेहरू जी ने स्वयं संकलन करा। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू स्वयं है। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र से तो संबंध किया जाए, यूएन में उसको मेंबरशिप दी जाए, परंतु उसको सुरक्षा परिषद में नहीं, और उसकी जगह भारत को देना चाहिए। साहब, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता, धन्यवाद करता और भारत सुरक्षा परिषद में मेंबर बन जाता। आज मोदी जी जो प्रयास करते थे, करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे पास भी वीटो होता। परंतु इन्होंने क्या कहा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान देश को सुरक्षा परिषद में नहीं रखते हैं तो सुरक्षा परिषद के मायने ही नहीं रहते। ये मान्यवर कांग्रेस का चरित्र। कल हमें सवाल पूछे थे, और चलो नाना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने मान्यवर एक प्रकार से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया, हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या
राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या है एमओयू?